अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत समाज की राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती रहती हैं। राजनीतिक सिद्धांत के जरिए उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सिद्धांतों का निर्माण प्राचीन काल से ही शुरू हो चुका था और प्राचीन यूनान में कई सिद्धांत बनाए गए थे। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का इतिहास लगभग 2300 साल पुराना है। राजनीतिक सिद्धांतों में समय के साथ साथ कई परिवर्तन आए और राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारी विचारधाराओं से जुड़े हुए होते हैं, जैसे उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या नारीवादी सिद्धांत। अब सवाल ये पैदा होता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो इस बारे में आमतौर पर यह माना जाता है किसी समस्या के बारे में किसी विचारक के विचारों को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, जिसके जरिए विचारक ये बताता है कि समस्या के समाधान के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले विचारक समस्या का अर्थ जानता है, उसकी विशेषताएं जानने की कोशिश करता है और फिर उस समस्या का समाधान बताता है। इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक और व्यवहारिक रूप से राज्य का अध्ययन है। इसमें सिर्फ इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता कि राज्य कैसा है, बल्कि इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत और दूसरे शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द हालांकि आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनमें फर्क होता है। जैसे पहला शब्द है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा शब्द है जिससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, राजनीतिक चिंतन। लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं। चिंतन का मतलब होता है विचार प्रकट करना। इस हिसाब से कोई भी अपने विचार दे सकता है, लेकिन सिद्धांत सोच समझकर बनाए जाते हैं और एक मॉडल पेश करते हैं। उस मॉडल को अगर अपना लिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा शब्द है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन। ये दोनों शब्द भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में भी बहुत फर्क है। दर्शन का मतलब है आदर्श या कल्पना करना। इस हिसाब से देखें तो कोई भी कल्पना कर सकता है, लेकिन सिद्धांत व्यवहारिक होते हैं जिन्हें असल जिंदगी में लागू भी किया जा सकता है। और तीसरा शब्द है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान। हालांकि ये दोनों शब्द भी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में फर्क है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंदर राज्य, सरकार और सरकार की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर हर चीज का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत और दूसरे शब्दों में बहुत फर्क होता है। राजनीतिक सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति की बौद्धिक रचना है, जिसके जरिए व्यक्ति यह बताता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन यह एक रचना है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सिद्धांत तीन चीजों का अध्ययन कर कर बनाए जाते हैं: व्यक्ति, समाज और इतिहास। इन तीनों चीजों का अध्ययन करने के बाद ही सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें किसी एक विषय के बारे में अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। जैसे न्याय, अगर हमें न्याय को समझना है तो न्याय के सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को समझना है, स्वतंत्रता को समझना है, समानता को समझना है, तो इससे जुड़े हुए सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारी विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग सिद्धांत भी हो सकते हैं, जैसे उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या नारीवादी सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों का विषय क्षेत्र वक्त के साथ साथ बदलता रहा है। सबसे पहले हम प्राचीन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। इन्हें क्लासिकी सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन यूनान में जितने भी सिद्धांत बनाए गए उन्हें इसी श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन सिद्धांत निर्माताओं का उद्देश्य था आदर्श समाज की खोज करना, इसलिए इन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए जिसमें आदर्श समाज की खोज की जा सके। जैसे एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श शासक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो प्राचीन काल के सिद्धांत निर्माताओं ने सिद्धांतों के विषय क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया। आगे चल के उदारवादी पैदा हुए। प्रारंभिक उदारवादियों ने सिर्फ स्वतंत्रता पर बल दिया, लेकिन आधुनिक उदारवादी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र सभी चीजों पर बल देते हैं। तो आधुनिक उदारवादियों ने सिद्धांतों के विषय क्षेत्र को बढ़ा दिया। थोड़ा सा आगे और चले तो परंपरागत सिद्धांत निर्माता है। परंपरागत सिद्धांत निर्माता ये कहते हैं कि राजनीति का अध्ययन करने के लिए सिर्फ राज्य और उसकी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए, इसके अलावा किसी चीज का अध्ययन नहीं करना चाहिए। परंपरागत सिद्धांत निर्माताओं ने
राजनीतिक सिद्धांतों के विषय क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया। तो वक्त के साथ साथ अगर हम और आगे बढ़े तो व्यवहारवादी सिद्धांत निर्माता है। इनका कहना है कि राजनीति के अंदर सिर्फ औपचारिक अध्ययन ही काफी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक बातों का अध्ययन करना चाहिए। सरकार या सरकार की संस्थाओं का अध्ययन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक दल, हड़ताल, रैली, धरने, प्रदर्शन या दबाव समूह, इन चीजों का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे हमें व्यवहार वाली जानकारी मिल सकती है। और अब अलग अलग तरीके के विचार पैदा होने लगे और यह माना जाने लगा है कि सभी सिद्धांत अधूरे हैं। जैसे अगर हम देखें, नई नई तरीके की प्रवृत्तियां सामने आने लगी हैं, जैसे नारीवाद, पर्यावरणवाद या राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्थाएं। और अब यह माना जाने लगा है कि एक निष्पक्ष सिद्धांत बनाने के लिए सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए। उसमें मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, सभी विषयों की जानकारी होगी, तभी कोई अच्छा सिद्धांत बनाया जा सकता है। बिना दूसरे विषयों की सहायता के कोई भी सिद्धांत अच्छी तरीके से नहीं बनाया जा सकता। राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों से हमें हमारे समाज के अंदर सुधार आता है। राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हम राजनीति को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें लोकतंत्र को समझना है तो लोकतंत्र से जुड़े हुए सिद्धांत को समझना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। इसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों से समाज के अंदर परिवर्तन आता है, क्योंकि इसके जरिए ये बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, जिससे परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर व्यक्ति और समाज में तालमेल बैठाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी एक व्यक्ति से पूरी सोसाइटी को दिक्कत हो सकती है, या पूरी सोसाइटी से एक व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। तो राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति और समाज में तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन सारी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इन समस्याओं के समाधान के सुझाव भी दिए जाते हैं। इसलिए सिद्धांत हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना बहुत ही मुश्किल से बहुत कम लोगों ने करी है। सिर्फ नारीवादी विचारक ही राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। उनका कहना यह है कि सारे ही सिद्धांत अधूरे हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत स्त्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। सभी सिद्धांत पुरुषों ने बनाए और कोई भी सिद्धांत स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं करता। इसलिए सभी सिद्धांत दोबारा से बनाए जाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।